आज एक छोटे से बुलावे पर यहाँ पर उपस्थित हुए सभी पत्रकार बंधु, जिला भर से यहाँ पर पत्रकार उपस्थित हुआ और इसके साथ ही जो हमारे जिला उन्ना में काम करने वाली समाज सेवी संस्थाएं या अन्य संगठन है वो भी यहाँ पर इकट्ठे हुए। सभी का यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ और अब समय आ गया है कि हम सभी पत्रकार जो है वो एकजुट हों। कहीं ना कहीं अब पत्रकारिता को दबाने और धमकाने तक जो प्रयास पहले किए जाते रहे हैं, अब कहीं ना कहीं वो आगे बढ़कर FIR तक पहुंच गए। अगर बात की जाए अविनाश विद्रोही के मामले को लेकर आज हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो जो उस पर मामला दर्ज किया गया है, हम मानते हैं वो कहीं ना कहीं मामला खबर को लेकर और उनके पत्रकारिता पर जो है वो दर्ज हुआ है। तो FIR किसी भी सूरत में जो है वो बर्दाश्त जिला उन्ना के पत्रकार नहीं करेंगे। और आज इसी मामले को लेकर हमारी आपस में वैचारिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन पत्रकारिता पर अगर कोई प्रहार करेगा तो उसको कहीं भी सहन नहीं किया जाएगा। तो हम सब आज इकट्ठा होकर DC साहब से मिलेंगे, SP साहब से मिलेंगे और हमारी एक ही मुख्य मांग जो है वो इसको लेकर रहेगी कि इस FIR को निरस्त करें ताकि पत्रकार जो है वो स्वतंत्र रूप से अगला अपना काम जो है वो करते रहें। जी धन्यवाद। चौथा स्तंभ मुर्दाबाद, चौथा स्तंभ मुर्दाबाद। हमारे बीच बंगाणा से वरिष्ठ पत्रकार साथी योगेंद्र देव आर्य जी हैं। उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आए और 2 शब्द आप भी रखें श्रीमान। सम्माननीय मीडिया प्रतिनिधि सभी का स्वागत है। आज जरूरत पड़ गई है कि सभी लोग आजादी की अभिव्यक्ति पर जो प्रहार हुआ है उसके खिलाफ उठने के लिए, तो हमारा जैसे अमित भाई जी ने कहा है कि हमारी एक ही मांग है कि ये जो FIR वो निरस्त होनी चाहिए, तो हम उसका समर्थन करते हैं। तो नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और हिमाचल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने तय किया है अगर 7 दिन के अंदर FIR रद्द ना हुई तो हम फिर प्रदेश स्तर पर इस मुद्दे को उठाएंगे और पूरे प्रदेश में आंदोलन खड़ा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार भाई अनिल ठाकुर जी भी हैं। अनिल ठाकुर जी से मेरा निवेदन रहेगा कि वो आए और हमारे बीच अपने 2 शब्द यहाँ पर रखें। पत्रकारिता की संस्था का प्रतिनिधित्व आप कर चुके हैं भाई अनिल ठाकुर जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जैसा कि सर्वविदित है कि इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं और जैसा कि पत्रकार बंधु अलग अलग समय में ऐसी परिस्थितियों को मुझे लगता है फेस करते रहे हैं। और बंगाणा में भी विगत समय एक ऐसा मामला आया था जिसमें एकजुटता के साथ जब वहाँ पर मामला उठाया गया तो वो निरस्त हुआ। और इससे पहले एक बार अमित जी आपके ध्यान में होगा, जोड़ पुलिस ने हमारे खिलाफ भी 186 का मुकदमा दिया था और इसमें जबकि हम वहाँ कवरेज कर रहे थे और उन्होंने वहाँ पर मामले को भड़काने को लेकर के किया। तो सभी जो साथी हैं जब वो एकजुट रहेंगे तो निश्चित रूप से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। और मैं इस बात को लेकर पूरी तरह आशान्वित हूँ कि सभी जो पत्रकार बंधु हैं वो एकजुट होकर, चाहे किसी भी विषय पर कोई अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन जब पत्रकारिता की बात है, पत्रकार पर ऐसी आक्षेप की बात है तो सभी को एकजुट होकर चलना चाहिए। क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो कभी भी किसी भी स्तर पर किसी के साथ भी घटित हो सकती हैं और सबको एकजुट होकर चलना चाहिए। और जो मीडिया के प्रति लगातार जैसे पूरे प्रदेश भर में आपने पिछले कुछ समय से देखा होगा कि पत्रकारों के प्रति जो FIR जो हो रही हैं उसके लिए भी हम जो है सरकार के संज्ञान में लाएंगे कि जो आज़ादी जो अभिव्यक्ति है और जो प्रेस की जो आज़ादी है उसके लिए भी उचित कदम उठाए जाएं ताकि जो पत्रकार बंधु हैं वो बिना डर के, बिना किसी उसके माहौल में बिना डरे जो है वो अपने कार्य को अंजाम दे पाए। मैं निवेदन करूंगा कि अभी इसके बाद जब पत्रकार साथी इसके लिए जाएंगे, DC साहब से मिलेंगे, प्रशासन से भी अपनी बात को पूरी उससे दम से रखेंगे ताकि ऐसी जो घटनाक्रम है इनकी पुनरावृत्ति न हो। क्योंकि इस मामले को कोर्ट में ले जाया जा सकता था अगर किसी को आपत्ति थी। और उससे भी बड़ी बात है कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था कि एक पक्ष को लिखा गया है दूसरे पक्ष को नहीं लिखा गया है। जब पत्रकार किसी भी घटना को कवर करने जाता है तो उसका दायित्व है कि जो वहाँ वो देख रहा है वो उसको परिलक्षित करे, और उसने भी ऐसा ही किया। और ऐसे घटनाक्रम जो है वो निंदनीय है और हम प्रयास करेंगे सारे मिलकर कि ये जो घटनाक्रम है इनकी पुनरावृत्ति ना हो
और जो प्रशासन है वो इस FIR को वापस ले, अन्यथा इसके प्रति जो है प्रेस क्लब और अन्य जो संगठन है वो कड़ा रुख